अगर तुम ताज भी रख दो सर पर हुक्मरानी का, अगर तुम ताज भी रख दो सर पर हुक्मरानी का, नहीं होता खुश दिल मगर कभी भी जनानी का। मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ के लाया, मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ कर लाया, तो वो कहती है ये वो तारे नहीं जो तोड़ के लाया था शोहर फलानी का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज दो टॉपिक्स हैं हमारे पास और बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शेर सुन के आप भी हंस रहे होंगे जैसे मैं हंस रहा हूँ। तो आज ये मैंने सेलेक्ट किया, ये एक टॉपिक के हवाले से मैंने सेलेक्ट किया है, वो आगे टॉपिक भी बताता हूँ। तो आज हमारे पास बेसिकली दो टॉपिक हैं जिन पे बात करना है। एक तो 2 दिन पहले एक हमारी बहुत ही काबिल मोहतरम बहन है आमना, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाई थी। फिर मुझे टाइम नहीं मिल सका उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए। फिर उन्होंने कल एक मेरा नाम लिख के ऊपर टाइटल पे एक वीडियो बनाई। तो फिर मैंने कहा कि चलें मैं अपनी बहन को थोड़ा सा गाइड कर लूँगा, उनको बता दूँगा जो असल मामलात हैं, जो हकीकतें शायद उनके लिए शायद उस चीज़ के लिए उनको लाइल्मी हो या उनको ख़बर ना हो उस चीज़ों की। तो मैं उनको थोड़ा सा पॉइंट आउट करवा दूँगा उन चीज़ों के बारे में। तो आज जो कुछ डिटेल से जो मेन बातें हैं उसमें काफ़ी सारी उन्होंने मुझ पे बातें की कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ये सितारा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे। ये हमारी आमना बहन बोल रही थी। तो मैंने कहा आज ज़रा अपनी बहन को थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि मैं किस तरह और कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ और आप किसके लिए इतना डिफेंड कर रही हैं, क्या मामला है, थोड़े हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। अच्छा, उसके साथ साथ जी कल से एक और बात भी काफ़ी सरगर्म है और काफ़ी वीडियोस में चल रही है कि कोई सितारा और साजिद के बीच में डिवोर्स भी कह रहे हैं लोग हो रही है, कोई कह रहे हैं कि मामला बहुत ख़राब हैं, काफ़ी रंजिशें हैं, काफ़ी उलझने हैं और काफ़ी मामला ख़राब हैं। मुझसे भी कमेंट्स में पूछा गया कि कदीर भाई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें बताएं। तो जी उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह आपको वो भी बताते हैं, वो भी आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। तो बस दो ही टॉपिक हैं, इसी पे इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका टाइम कम लें और आप तक जो हक़ाइक़ हैं वो पहुंचाएं। और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत ही प्यार से, खुलूस से, अदब से रिक्वेस्ट करता हूं, नए देखने वालों से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं जी अपने आज के इन दो टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले जो मैं आज बात करूंगा वो है हमारी बड़ी ही काबिल एहतराम बहन आमना। अच्छा जी, आमना सिस्टर की कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ, फिर उन स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा। उन्होंने कहा जी कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिस मोहतरमा को वो डिफेंड कर रही हैं बैरिया वाली को, कि उनकी एप्लीकेशन को मैं क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहा, क्यों नहीं मैं बता पा रहा कि हाँ भाई उन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो मेरी बहन आपके दिल की तसल्ली के लिए आपके इतना फोर्स करने पे मैं कहता हूँ उनकी एप्लीकेशन सही है, वो सही कह रही हैं, क्योंकि आप कह रही हैं ना वो सही है। उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, वो एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यही सुनना चाह रही थी। आप माशाल्लाह मैं बहुत ही कम रिएक्शंस के वीडियोस देखता हूँ, उसमें से चंद वीडियोस में आपकी भी कभी कभी नज़र पड़ जाती है, मैं देख लेता हूँ। आप वेल एजुकेटेड और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से लोगों को बात समझाने की कोशिश करती हैं, जो अपडेट्स होती हैं वो देने की कोशिश करती हैं और जो हक़ाइक़ है उन पे बात करती हैं। ये मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा। और सितारा सपोर्टर हैं और काफ़ी दफ़ा जब सितारा ने लाइव की है उसमें आपका भी नाम लिया है और आप काफ़ी टाइम से लेके मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, उनको जो है सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए वीडियोस बना रही हैं। शायद मेरी बहन आप इतनी अच्छी एजुकेशन भी है आपकी और इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं, आप उनके लेटर हेड पे नहीं गई। आप जिनको बार बार रिसीविंग कह रही हैं कि रिसीविंग स्टैम्प लगी हुई है, रिसीविंग स्टैम्प लगी हुई है, मेरी बहन रिसीविंग स्टैम्प उनके एप्लीकेशन पे बैरिया टाउन की लगी हुई है। ठीक है, पहली बात ये। अब आते हैं टोकन पे। जिस टोकन की आप बात कर रहे हैं ये टोकन मेरे पास भी अवेलेबल है। और थोड़ी सी आपकी नॉलेज में और इजाफा करता चलूँ कि FIA आजकल एप्लीकेशन के ऊपर स्टैम्प मार के रिसीविंग नहीं दे रहा।
अगर आप कराची में रहती हैं तो किसी से भी वेरीफाई करवा लीजिएगा। जो आप एप्लीकेशन ओरिजिनल देते हो, पहले आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जाते थे तो उस पर आपको रिसीविंग मिलती थी, मगर अब ऐसा कानून नहीं है। अब वो आपको एक टोकन नंबर देते हैं जिस पे सीरियल नंबर होता है, और आपका जब केस आने लगता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कॉल पे कि जी आपका ये केस था, आपने एप्लीकेशन इस केस के लिए दी थी, काइंडली आप आएँ, आपकी बारी आ गई है, आके अपना मौक़िफ़ बताएं, मज़ीद जो आपके पास प्रूफ्स हैं वो हमें प्रोवाइड करें। शायद आप भूल चुकी हैं इन चीज़ों को कि मैं पिछले 1 साल से इन केसेस में आना जाना रख रहा हूँ, और कराची के अंदर एक बहुत ही हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी बहन है, वो पहले पार्लर का काम करती थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी सितारा सिस्टर को। उनका सबसे ज़्यादा जो केस था वो मैंने स्टडी करके आगे FIA में दिया था। अगर आपकी नॉलेज में ना हो तो ये मैं आपको बताऊँ। साजिद भाई उस चीज़ को जानते हैं, सितारा सिस्टर जानती हैं। मैंने पूरा उनके ऊपर लैपटॉप पे काम किया था, पूरा उनके ऊपर जितनी भी वो बातें करती थी, जितना भी वो शर फैलाती थी, क्रिटिसिज्म करती थी सितारा सिस्टर के अगेंस्ट, जो जो थंबनेल्स थे, जो जो वीडियोस थी, वो सारी मैंने ही होमवर्क करके FIA में जाके जमा करवाई थी। जस्ट फॉर नॉलेज ऑफ यू, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने काम किया था जो पार्लर वाली बाजी थी। ठीक है जी। तो आप मुझे जो रूल रेगुलेशन समझा रही हैं कि इस तरह नहीं करते, उनको डिफेंड कर रही हैं जिन्होंने मुझसे पहले पब्लिकली अपनी एप्लीकेशन भी दिखाई, टोकन नंबर भी दिखाया। मैं क्यों दिखाऊं टोकन नंबर? मैं नहीं दिखाता, मेरी मर्जी है। मेरा जब टाइम आएगा, जब मेरी एप्लीकेशन आएगी, आप सबको पता चल जाएगा। मैं भी कि मुझे ये मना किया गया हो कि आप हमारा टोकन नंबर भी जो है पब्लिक नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं भी ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो आप थोड़ा सा पहले तो ये गौर करें, जो आप उनकी बार बार स्टेम कर रही, तो स्टेम पे गौर करें मेरी बहन। स्टेम आपने बोला उनके एप्लीकेशन के ऊपर स्टेम, तो वो स्टेम बैरिया टाउन की है। वंस अगेन थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, शायद आपको नज़र आ जाए। और वो लेटर हेड भी बैरिया टाउन का ही है जिस पे उन मोहतरमा ने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन जो दी जाती है असल में टू दी पॉइंट दी जाती है, एक मेथड पे लिखी जाती है, उसमें पूरी एक कहानी नहीं लिखी जाती। FIA के सामने जब मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी तो वहाँ यही बात चल रही थी कि आप जिस मकसद के लिए ले रहे हैं वो मेन पॉइंट्स उसमें शो आउट करें, ठीक है, ना कि आप पूरा पैराग्राफ और पूरी एक पोएम लिख कर आ जाएं हमारे लिए। ये जब केस चलता है तो फिर आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको वो बहुत अच्छी लग रही है एप्लीकेशन, आपके उसमें हमारे नाम भी शामिल हैं, किस बिहाफ पे अच्छी लग रही है मैं उस चीज़ का आपको तो आपसे ना पूछ सकता हूँ ना आपसे जवाब ले सकता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा मुझसे नॉलेज रखती हैं, आपको बेहतर पता होगा। अच्छा, उसमें जो मैंने एप्लीकेशन दी है मेरी बहन, एक आसान उर्दू में लिख के दे दिए ताकि हर बंदा पढ़े समझे किस मेथड के लिए दिए, क्या मामलात हैं, और टू दी पॉइंट है, जो अगला इदारा है उसको भी समझ में आए। आसान अपनी प्यारी उर्दू में दी है, चाहता तो इंग्लिश में भी दे सकता हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारी चीज़ों का पता है। जब मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट बनवा रहा था वहाँ पे भी मुझसे ऑप्शन में पूछा गया तो मैंने कहा मुझे उर्दू में देनी है। सितारा सिस्टर की भी हमने जितनी एप्लीकेशन दी हैं उर्दू फॉर्मेट्स में दी हैं, हमने अभी तक वो उनकी कोई भी एप्लीकेशन पब्लिकली नहीं दी है। ना मैं वो काम करता हूँ जो पहले एक मोहतरमा और उनके हस्बैंड करते थे। ठीक है, आपको याद होगा कि हर एक बात ला के मैं यूट्यूब पे दिखा दूँ। मैं मुंह से ज़रूर बोलता हूँ मगर मुंह से तो 1000 लोग बातें करते हैं। आपका कहना यह है कि आप मुझसे डिसएग्री करती हैं, एग्री या डिसएग्री करना वो आपके एक राइट है, आप कर सकती हैं, मुझे उसमें कोई कबाहत नहीं है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ आप कह रही हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट मैं नहीं हो रहा हूँ, जिसको आप डिफेंड कर रही हैं वो खातून हो रही हैं। आप अगर थोड़ा सा इस केस को स्टडी करेंगी तो आपके समझ में आ जाएगा। आपने एक और क्वेश्चन किया कि आपने उस बंदे को जब अपनी वीडियो में लिया, आप तो चीज़ें इतनी पूछती हैं जैसे कोई वकील पूछता है, तो आपने उससे पूछा कि आप उसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। मेरी बहन, मैं इतना कमअकल नहीं हूँ, मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मेरे साथ वो बंदा FIA ऑफिस में भी आएगा, और मैंने उनको बताया जब सारे मामलात के बारे में। उन्होंने जब मुझे शॉकिंग न्यूज़ दी हैं वो तो मैंने अभी पब्लिकली बताया ही नहीं है। मैंने किसी अमाउंट फिगर की कोई बात नहीं की है, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। और मैं बार बार ये तीसरी दफ़ा आपको मौक़िफ़ देने के लिए आज बता रहा हूँ कि देखें, मैं एक पर्सनल विज़िट पे बैरिया टाउन गया था, अपने किसी कहते हैं कि जानने वाले से मिलने के लिए गया हुआ था। मैं वो प्रूफ भी वक्त आने पे पेश करूँगा। मैं इस केस के बारे में वहाँ बैरिया टाउन नहीं गया था, ये आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए कह रहा हूँ। मेरे साथ 5 लोग थे
तो क्या मैं पागल हूँ कि मैं इस केस के बारे में जाऊँगा? बाय एक्सीडेंटली मेरी मुलाकात उस बंदे से हुई जिनके साथ वो मोहतरमा काम करती हैं। ये मैंने कल भी वीडियो में बोला है, ये आपकी तसल्ली के लिए भी आपको समझा रहा हूँ, अगर आप बात समझें तो। और उनको मैंने बताया, जब ये सारे मामला उन्होंने मुझसे शेयर किए, उनकी हिस्ट्री बताई, तो मैंने कहा कि ये 2 हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आए थे। तो वो उन्होंने मुस्कुराया, उन्होंने बताया कि जी वो यूट्यूब पे होते हैं, मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ और कुछ वीडियोस में आपको उनके साथ देखा है। ये मैंने पहले भी बात की है। किसने बोला? ये उसी अली मुराद भाई ने बोला। मैंने कहा कि अगर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, आपकी ये वीडियो उन अपने चैनल पे लगा के एक बता दूँ कि देखें ये बंदा मुझे मिला है जो मुझे एक अपने जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस है उस खातून के साथ वो शेयर करना चाह रहा है, और उनसे मैंने परमिशन लेके ये कहा कि मैं आपकी ये वीडियो फॉर अवेयरनेस लोगों के लिए अपने वाईटी चैनल पे लगाऊं, तो उन्होंने मुझे कहा जी भाई आप लगा सकते हैं। मेरी बहन, ये किसने कहा? ये उस बंदे ने कहा। अब आप मज़ीद स्टडी करें और मुझसे सवालात कर सकती हैं। मैं आपके लिए जो है आपका भाई हूँ, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर थोड़ा सा केस को स्टडी कर लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह ब्लेम्स ना किया करें। आप इस चीज़ से ना घबराएं कि मैं सितारा और साजिद के लिए परेशानी खड़ी करूँगा। उनसे पहले मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊँगा, उनकी परेशानी से पहले। आप इन चीज़ों को नहीं जानती हैं मेरी बहन, वो दोनों बेहतर जानते हैं। आप बात को समझा करें ना। हर बात फिर आप ही कहती हैं कि वाईटी पे बताने की नहीं होती है। तो जब मैं उनके साथ मुलाकात करता हूँ, मैं आपने खुद ही शेयर किया कि अक्सर आपको हमने उनके साथ देखा है एफआई ऑफिस जाते हुए, इधर आते हुए, इधर जाते हुए। तो फिर आप इन मामलात को मज़ीद ना खुलवाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और मैं जिस फील्ड से रिलेटेड हूँ, जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं महीने में 1-2 दफ़ा इन्हीं दफ्तरों में आना जाना, कोर्ट्स में आना जाना, हाई कोर्ट्स के अंदर, वकला के अंदर मुख्तलिफ़ ओपिनियंस लेना, मुख्तलिफ़ एडवाइसेस लेना केसेस के बारे में, मुख्तलिफ़ जो भी हमारे ऊपर डिफ़िकल्टीज़ अगर कोई होती है इस तरह की चीज़ या कोई मामलात होते हैं, उनमें उनसे मुशावरत करना मैं बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अपने दायरे के अंदर रहते हुए जानता हूँ। तो ये आपके लिए एक छोटा सा मेरा मैसेज था। उम्मीद करता हूँ कि अब आप क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा उनकी चीज़ों पे भी फोकस करें जिनको आप डिफेंड कर रही हैं, कि वो क्या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही, हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि 1 लाख लोग विजिटर्स जाते हैं, किसी को वो गुंडा बना दें, किसी को भी वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें, तो वो एक आपको अच्छी खातून लग रही हैं, वो राइट कर रही हैं जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं। मुझे बताएं ना, आप ज़रा मुझे इसका जवाब दें कि वो इतने सारे ब्लेम्स कर रही हैं, जितने भी हेटर्स के लाइव्स में जाके जिस तरीके से बातें कर रही हैं, आप तो देखती होंगी, बड़े शौक से देखती होंगी। जब आप उसको इतना डिफेंड कर रही हैं तो आप उनकी लाइव्स भी देखती होंगी, उनकी बातें भी सुनती होंगी कि वो कहती हैं कि मैं एक वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड बंदी हूँ, तो फिर आपको उनकी बातों पे भी बड़ा वो आता होगा। आपने आज तक उनके लिए कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं दिया, मैंने जो वीडियो में देखा है। खैर वो आपकी अपनी ओपिनियन है कि आप उनको इतना क्यों सेफ साइड पे लेके जाना चाह रही हैं, क्या मामला हैं। मैंने इस बात पे सितारा सिस्टर से भी डिस्कस किया था, तो वो भी आपकी बात पे थोड़ी सी हैरत कर रही थी, और मुझे भी हैरत हो रही थी कि एक सितारा सपोर्टर होके और वो हक़ाइक़ से थोड़ा सा हट के पर्सनल इंटरेस्ट पे चले जाएं, तो ये मेरी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे लिए आप काबिल एहतराम हैं, हमारी सपोर्टर्स में से हमारी बहन है। जो मेरी कुछ बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आपकी कोई दिल आज़ारी नहीं हुई होगी। जो हक़ाइक़ थे, जो फैक्ट्स थे, मैंने आपके सामने रखे, और जब केसेस ओपन होंगे तो मेरी बहन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इस चीज़ से बेफ़िक्र हो जाएं। मैं अपने हिसाब से वर्किंग कर रहा हूँ, आप मुझे अपने हिसाब से वर्किंग करने दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में 2 लाइन्स यहाँ पे बोलूँगा। अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता, अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता, आप ठीक मैं गलत बात ख़त्म। ये समझने वालों को बोल रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। वो है सितारा और साजिद भाई। कल से लेके वीडियोस देख रहा हूँ भाई, ये क्या मामला उठाया है,
क्यों डिवोर्स देगा साजिद भाई, या क्यों सितारा सिस्टर उनसे डिवोर्स मांगेगी, क्या मामला हैं, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छी हंसी खुशी अपनी एक बहुत ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं। आपने देखा होगा एक साथ पार्क जा रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, आना जाना हो रहा है कहीं पे भी। अल्लाह अल्लाह करके अभी उन्होंने अपनी एक नई लाइफ को एक नई सिटी में स्टार्ट किया है। फिर आप इस तरह का उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको फिर एक मतलब परेशानी में डाल रहे हैं। कुछ लोगों की मैं वीडियोस देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई पीछे से कोई कौसर भाभी का प्रेशर है कि आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आप जो है उनके पास रुके हुए हैं, सितारा सिस्टर के पास, और आप मेरे मामलात को दुरुस्त करें या वहाँ रहें। इस तरह की कोई बात ऐसी है ही नहीं। ना वो अपने भाई की वीडियो में आके कोई उन्होंने ऐसा मौक़िफ़ दिया है कौसर ने, ना यहाँ से कोई ऐसा पैगाम गया है वहाँ पे। वो अपने गांव में बैठी हुई हैं, ये अपना यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ से आपको इस तरह की ख़बरें मिलती हैं कि भाई ये डिवोर्सेस होने वाले। अगर कुछ कहते हैं ना कि बातें लोग करते भी हैं अपना सिर्फ चैनल को चमकाने के लिए, तो मुझे सिर्फ ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आप तो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड लोग हैं, आप भी इन चीज़ों पे ट्रस्ट कर लेते हैं फ़ौरन, और इन चीज़ों पे फ़ौरन जो है अपना रद्द अमल देते हैं। मैं देख रहा था इतने बड़े बड़े टाइटल्स, डिवोर्स हो गई, फाइनल फैसले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये मामलात हो जाएंगे। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। एक दूसरे को काफ़ी टाइम दिया है एक अरसे के बाद इन्होंने। जब से कराची से इस्लामाबाद गए हैं, आप देख रहे हैं साजिद भाई प्रॉपर एक बच्चों को, अपनी वाइफ को, सितारा को बहुत अच्छे तरीके से टाइम दे रहे हैं, अपने घर को टाइम दे रहे हैं। पूरे घर को खड़े होकर उन्होंने जो है एक तरीके से पूरा सजाया, जिस तरह यहाँ से घर वहाँ लेके जाना और उस घर को पूरा डेकोरेट करना। तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की बातें फैलाना, इस तरह की शर्मंगेज़ चीज़ों को लाना वाईटी पे, तो मेरी नज़र में तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। हाँ, जो सामने कल जो व्लॉग गुजरा सितारा सिस्टर का, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने मोमेंट्स अच्छे देखे वो थे मुस्तफ़ा की जो एडमिशन हुई है फ़ुटबॉल एकेडमी में, और वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि मुझे फ़ुटबॉल एकेडमी में जो है कोई एडमिशन दिलवा दें, क्योंकि कराची में इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ना इतनी एकेडमीज़ थी। और फाइनली उनका इस्लामाबाद में हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपने घर की रूटीन दिखाई, मामलात दिखाए। बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरीके से लोग बातें फैला रहे हैं या उनके लिए इस तरह के शर फैला रहे हैं, तो इन चीज़ों से उनको इज्तनाब करना चाहिए, अपना काम से काम रखना चाहिए। ये पहले भी उनके ख़िलाफ़ बहुत बातें लोगों ने फैलाई हैं कि भाई ये अलग हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो वही वाली बात आती है, राखो रखे साइयाँ मार सके ना कोई। अच्छे तरीके से उनकी लाइफ चल रही है। उनकी अम्मी उनके साथ हैं, और चाचू हैं वहाँ पे, हाजी गुलाम साहब, बच्चे हैं, बहुत हंसी खुशी आपस में बहुत अच्छे तरीके से एक लाइफ गुजार रहे हैं। तो जो मेरी एक नॉलेज है उस मुताबिक तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं, तो मेरे जितने भी देखने वाले, मैं उन तक यही पैगाम पहुँचाऊँगा कि भाई आप उन बातों पे ना फोकस करें। इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, और ये सब आपको मिसगाइड करने के लिए बातें की जा रही हैं। इसी के साथ साथ अपनी वीडियो को यहीं पे मैं आज एंड करूँगा। फिर जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत ही प्यार से, नए देखने वालों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बख़ैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।